बहुत बहुत स्वागत है सभी का पढ़ेकर ऑनलाइन पर। आज क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी क्योंकि आज की क्लास में फाइनली फूड न्यूट्रिशन हाइजीन यानी खाद्य पोषण एवं स्वच्छता का पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है, ये क्वेश्चन पेपर आपका CSJMU यानी छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर का क्वेश्चन पेपर है। जैसे सभी को पता होगा, आपका कानपुर विश्वविद्यालय का जो आपका पेपर आपका लगा हुआ है वो आपका जो है 2024-25 के एग्जाम का जो पेपर आपका पढ़ रहा है वो आपका एग्जाम लगा हुआ है। आपका 10 जो है जनवरी को पेपर आपका लगा हुआ है कानपुर विश्वविद्यालय का। और जो है BU झांसी यानी जो है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी का भी पेपर जो है पढ़ रहा है। BU झांसी का जो पेपर पढ़ रहा है वो आपका जो है 2 जनवरी को पढ़ रहा है। इन सभी विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। वैसे BU झांसी हम बात करें यूनिवर्सिटी की, तो इसमें जो पेपर आपका कंपलसरी का कराया जाता है, इसमें जो है कॉलेज वाले पेपर जो है जमा करा लेते हैं, जो है पेपर नहीं जो है साथ में नहीं लेकर आने देते हैं। इसलिए इसके जो है कोई भी पेपर मेरे पास अवेलेबल नहीं है। और करीब के यूपी की जितने भी विश्वविद्यालय हैं सभी के मैंने पेपर जो है मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखे हैं। पिछले साल के पेपर आप जाकर जो है उनको आप देख सकते हैं। और बहुत सारे विश्वविद्यालय जो कि पेपर करा चुकी हैं, बहुत सारे यूनिवर्सिटी के पेपर आपके समाप्त भी हो चुके हैं, तो उसकी मैंने आंसर की भी प्रोवाइड कर रखी है। आप जाकर प्ले लिस्ट में आप विधिवत जो है अपने एग्जाम की तैयारी के जो है कंपलसरी के पेपर की आप विधिवत तरीके से आप इसको कवर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने जो इसकी चैप्टर वाइज क्लासें भी करा रखी हैं और बहुत सारे विश्वविद्यालय के पेपर को भी मैंने जो है ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है। यदि हम कानपुर विश्वविद्यालय की बात कर ले तो कैसा पेपर आएगा, कानपुर विश्वविद्यालय का सेम इसी प्रकार का आपका पेपर आने वाला है, कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा। 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा, 1.5 से 2 घंटा, और पूरा आपका जो है 100 नंबर का आपका पेपर आएगा। इसमें 100 आपके MCQ जो है क्वेश्चन भी आपके पूछे जाएंगे। चलेगा, बहुत ही तीव्र गति से पेपर को हम सॉल्व करा रहे हैं। इसलिए जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है, वीडियो को लाइक कर दे, साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पर BA BSc के ऑल सेमेस्टर की एग्जाम की तैयारी कराता हूँ, जिसके अंदर से अपने एग्जाम में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हो। चलेगा, हम प्रश्न नंबर 1 पे यहाँ से हम देखेंगे। उससे पहले यहाँ से जो कि इसमें जो दिया हुआ परीक्षा के निर्देश है इसमें आपको पढ़ लेना है। इसमें टोटल आपके 100 आपके क्वेश्चन आपके आएंगे कानपुर विश्वविद्यालय में, जिसमें से केवल आपको 75 क्वेश्चन ही आपको करना है। जितने क्वेश्चन कह रहा करने को उतने ही कीजिएगा, एक भी ज़्यादा क्वेश्चन आपको करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप ये 75 क्वेश्चन आप ये मत समझिएगा कि शुरुआत के केवल 75 क्वेश्चन हमको करना, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप छोड़ कर भी जो है 100 क्वेश्चन तक आप 75 क्वेश्चन आप कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन 75 ही क्वेश्चन आप कीजिएगा, ज़्यादा क्वेश्चन आप कर दोगे तो केवल 75 क्वेश्चन आपका चेक किए जाएंगे शुरुआत के, और आपके क्वेश्चन एक भी चेक आपके होने वाले नहीं हैं। इसलिए आप जितने क्वेश्चन कह रहा है उतने ही कीजिएगा। चलिएगा, प्रश्न नंबर पर हम 1 पे चलते हैं, जो कि हमारा दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 1 आ चुका है आपके स्क्रीन पे कि ऊर्जा का जो सर्वोत्तम स्रोत क्या है आपको बताना है। तो ऊर्जा का जो सर्वोत्तम स्रोत है वो कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत है। इसका पहला विकल्प पूर्णतः सत्य रहेगा इसमें का। फिर 2 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका कि संतुलित आहार प्रभावित होता है। तो संतुलित आहार जो प्रभावित होता है ये शारीरिक जो क्रियाशीलता से भी होता है, वो आपकी एज से भी होता है, वो आपके जो है स्वास्थ्य से भी होता है। इसलिए इसमें का D ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा उपरोक्त सभी से। फिर 3 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका कि संपूर्ण आहार है। तो दूध को जो है संपूर्ण आहार कहा जाता है, सभी को पता होगा दूध को जो है संपूर्ण आहार कहा जाता है। लेकिन इसमें जो है विटामिन सी जो है दूध में बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है। केवल ये इसका जो है निगेटिव पॉइंट है, आपको याद रखना है। और इसको जो है संपूर्ण आहार कहा जाता है। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, प्रोटीन सब कुछ भारी मात्रा में पाया जाता है। कैल्शियम का एक अच्छा सोर्स है दूध, ठीक है। लेकिन इसमें विटामिन सी जो है बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है। चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्योंकि 4 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका कि भारत में जो है कुपोषण के कारण क्या है। तो गरीबी भी कुपोषण का कारण है, मिलावट भी है, और जो है हाइब्रिड से जो आदतें भी हैं। इसलिए इसमें का जो राइट रहेगा इसमें का D ऑप्शन उपरोक्त के सभी। अभी 5 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि कैल्शियम का जो है अच्छा स्रोत क्या है। कैल्शियम का अच्छा स्रोत जो है आपका दूध है। क्या है? कैल्शियम का अच्छा स्रोत आपका दूध है, क्योंकि ऑप्शन में तो अब तक दिया नहीं हुआ है, तो इसमें हम बात कर ले और ऑप्शन के इसमें। तो कैल्शियम का अच्छा जो सोर्स हो जाएगा आपका गेहूं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गेहूं आपका हो जाएगा कैल्शियम का अच्छा सोर्स, क्योंकि जो है 100 ग्राम आपका जो गेहूं होता है ये जो आपका कैल्शियम देता है वो आपका देता है करीब करीब जो है 39 पॉइंट जो है आपका 4 देता है, करीब करीब 40 ग्राम जो है आपको कह सकते हो ये कैल्शियम देता है। और यदि हम अंडे की बात करें तो जो एक अंडे में जो है केवल 25 ग्राम ही mg ही जो आपका कैल्शियम मिलता है। सबसे ज़्यादा गेहूं से मिलेगा, आप गेहूं लगाइएगा, इसमें का एकदम सही रहेगा। फिर 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि रक्त का थक्का जमने में उपयोगी विटामिन कौन सा आपको बताना है। तो रक्त का थक्का जमने के लिए विटामिन के जो है बहुत ही जरूरी होता है। कौन सा विटामिन? विटामिन के जो है रक्त का थक्का जमने के लिए बहुत ही सहायक होता है। और जो है क्वेश्चन 2 प्रकार से पूछा जा सकता है कि
जो है खून का सबसे नज़दीकी विटामिन कौन सा है? आपके ब्लड यानी जो रक्त आपका जो है रक्त का सबसे करीबी विटामिन कौन सा है? विटामिन के है। रक्त का थक्का जमने के लिए या फिर खून के जमने में सहायक विटामिन कौन सा है? विटामिन आपका के है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि 7 नंबर क्वेश्चन है कि उपचारात्मक आहार है। तो उपचारात्मक आहार उसको कहते हैं, मान लो कोई रोगी को दिया जाने वाला आहार, ठीक है, यानी रोगी को जो डॉक्टर रिकमेंड करता है कि इस चीज आपको खानी चाहिए और इन चीज़ों को आपको जो है परहेज करना चाहिए, तो इसी को जो है उपचारात्मक आहार कहते हैं, रोगी को दिया जाने वाला आहार। ठीक है, इसमें का बी ऑप्शन। फिर 8 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आज का है कि विटामिन ए की कमी से जो है होता है, तो विटामिन ए की कमी से जो होता है रतौंधी होता है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। एनीमिया जो होता है ये आयरन की कमी से होता है। बेरी बेरी रोग जो होता है विटामिन जो है B1 की कमी से होता है। ठीक है, टाइफाइड आपके जो है क्योंकि सल्मोनेला टाइफी आपके बैक्टीरिया से फैलता है। अगला फिर 9 नंबर क्वेश्चन है कि कुपोषण का अर्थ क्या होता है? तो कुपोषण जो है ये अल्प पोषण से भी होता है और अति पोषण भी से भी होता है, भूखमरी, ये सभी इसके कारण हैं। ठीक है, सभी इसके अर्थ हो जाएंगे, इसलिए इसमें का डी लगाइएगा। फिर 10 नंबर क्वेश्चन है कि स्टार्च जो है अधिकतम पाया जाता है, तो स्टार्च जो है किसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है आपको ये बताना है। तो स्टार्च की यदि हम बात करें आपके 10 नंबर क्वेश्चन की, तो चावल में जो है चावल आपका जो होता है राइस जिसको हम कहते हैं, तो चावल में जो आपका स्टार्च पाया जाता है वो जो है 75% पाया जाता है। ठीक है, चावल में स्टार्च जो है 75% होता है, इसलिए इसमें का राइट हो जाएगा, इसमें का पहला ऑप्शन चावल। फिर 11 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि किस पोषक तत्व के शरीर निर्माणात्मक जो है कार्य होते हैं, आपको ये बताना है। तो शरीर के निर्माण के लिए जो है बॉडी बिल्डिंग के लिए जो है प्रोटीन बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा, प्रोटीन वाला। फिर अगला क्वेश्चन आपका 12 नंबर आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि लैक्टोज जो है उपस्थित होता है। तो लैक्टोज जो है ये किसमें उपस्थित होता है आपको ये बताना है। तो लैक्टोज जो है दूध की शर्करा होती है, फिर कह सकते हैं दूध में उपस्थित होता है लैक्टोज, इसमें का दूसरा ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा, दूध। फिर 13 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि 1 ग्राम वसा जो है हमें कितनी कैलोरी प्रदान करता है। तो 1 ग्राम जो आपकी वसा होती है, ठीक है, 1 ग्राम आपकी जो फैट होता है, फैट, ठीक है, ये आपकी जो है 9 कैलोरी देता है। कितना देता है ये आपकी जो है 9 कैलोरी देता है। और जो है 1 ग्राम जो आपका कार्बोहाइड्रेट जैसे कि हो गया, ठीक है, 1 ग्राम आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, अभी प्रोटीन हो गया। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट तो पूछेगा तो आपकी 4 कैलोरी देता है। कितना देता है ये? कार्बोहाइड्रेट 4 कैलोरी देता है और फैट आपका जो है 9 कैलोरी देता है, इसलिए इसमें का 9 कैलोरी एकदम सही हो जाएगा क्योंकि फैट की यहाँ से बात कर रहा है। फिर 14 नंबर क्वेश्चन है कि आहार नियोजन जो है महत्वपूर्ण है। तो आहार नियोजन जो है भोजन की गुणवत्ता के लिए भी महत्वपूर्ण है और मेनू में बदलाव के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और पौष्टिक तत्वों की उपलब्धि के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन उपरोक्त के सभी। अगला भी 15 नंबर क्वेश्चन है कि आयोडीन का जो है स्रोत है। तो आयोडीन जो है नमक में पाया जाता है, साल्ट में, इसका पहला ऑप्शन। फिर 16 नंबर क्वेश्चन है कि शरीर में जो है लौह लवण का जो है कार्य क्या है आपको बताना है। ठीक है, आयरन के कार्य क्या आपको बताना है। ये जो है आपके जो रेड ब्लड सेल होते हैं इसको जो है इसके निर्माण के लिए इसका कार्य होता है, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा, जो है लाल रक्त कणिकाओं का जो है निर्माण करना, इसका पहला ऑप्शन। फिर 17 नंबर क्वेश्चन है कि प्रोटीन का जो है शाकाहारी स्रोत क्या है। तो प्रोटीन का शाकाहारी जो स्रोत है आपकी दाल है, क्या है, दाल हो गया, सोयाबीन हो गई, तो ये सब जो है प्रोटीन के शाकाहारी जो है ये जो है कह सकते हो स्रोत है। ठीक है, इसलिए इसमें का दाल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दालें हो जाएंगी। यदि वनस्पत जगत से पूछेगा तो सोयाबीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सोयाबीन हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका 18 नंबर है कि अधिकतर जो है एंजाइम से बने होते हैं, अधिकतम जो एंजाइम्स होते हैं ये किसके बने होते हैं। तो प्रोटीन के बने होते हैं, किसके बने होते हैं, अधिकतम जो एंजाइम्स होते हैं प्रोटीन के बने होते हैं, इसमें का जो रेड रहेगा पहला ऑप्शन हो जाएगा। फिर 19 नंबर क्वेश्चन है कि मछली एक जो है अच्छा स्रोत है। तो मछली जो एक अच्छा सोर्स है, ओमेगा 3 जो है वसी अम्ल का एक अच्छा सोर्स माना गया है और इसमें जो है अमीनो अम्ल का भी अच्छा सोर्स है और जो है मिनरल्स भी इसमें पाए जाते हैं, इसलिए इसमें आप डी लगाइएगा, ज़्यादा सही रहेगा। फिर 20 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका कि जल में घुलनशील विटामिन क्या होती हैं और वसा में घुलनशील विटामिन क्या होती है। हम दोनों यहाँ से करा देंगे, इससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। देखो सबसे पहले हम वसा में देखेंगे जो कि आपका फैट होता है। वसा में कौन कौन से विटामिन आपकी घुलनशील होती हैं। विटामिन आपका ए हो गया, विटामिन डी और आपका ई और के। ठीक है, ये जो आपकी 4 विटामिन है ये आपके वसा में घुलनशील है। यदि हम जल में घुलनशील की हम बात कर ले कि जल में कौन कौन से घुलनशील है, देखो
जल में जो है बी और जो है सी, ठीक है, ये जो है किसमें घुलनशील है, ये जल में घुलनशील है। बी में आपके जो है बी के सभी आपके कम्प्लेक्स आ जाएंगे। जैसे कि बी के कम्प्लेक्स की हम बात कर ले तो बी के कम्प्लेक्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि विटामिन जो है B1 होता है, B2 होता है, B3 होते हैं। इसके सारे कम्प्लेक्स आपके जो है घुलनशील में आपके आ जाएंगे। तो जल में घुलनशील कर लो बी व सी होते हैं, वसा में घुलनशील A, D, E और K, क्योंकि इसमें पूछ रहा है कि जो है जल में घुलनशील क्या, तो कि बी व सी जो है जल में घुलनशील है, तो इसमें आपका विटामिन बी इसमें का सही हो जाएगा। और जितने भी विटामिन आपके जो है वसा में घुलनशील हैं। फिर 21 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि हरी सब्जियां होती हैं, हरी सब्जियां जो होती है प्रोटेक्टिव फूड होती है। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा इसमें का। फिर 22 नंबर क्वेश्चन है कि दैनिक आहार जो है आधारित होना चाहिए। दैनिक ये आहार है ये आधारित होना चाहिए, किस पर होना चाहिए, तो आपके जो है भोज्य समूहों पर होना चाहिए। इसका जो राइट रहेगा इसमें का और रहेगा इसमें का बी ऑप्शन। फिर 23 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि अनाज एक जो है अच्छा स्रोत है। तो अनाज जो है कार्बोहाइड्रेट का अच्छा सोर्स है। किसका है, कार्बोहाइड्रेट का एक अच्छा सोर्स माना गया है। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला भी आपके स्क्रीन पे आ चुका है जो कि 24 नंबर क्वेश्चन है कि जो है संतृप्त जो है वसीय अम्ल है। संतृप्त वसीय अम्ल जो है इसमें का कौन है आपको बताना। तो आपके जो है पालमेटिक जो एसिड है यही आपका इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य हो जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन की जो है कौन सा विटामिन नहीं है आपको बताना है। देखो जो आपका थायमीन है ये आपका विटामिन है, ठीक है। कौन सा विटामिन है, विटामिन B1 को जो है हम थायमीन कहते हैं। और हम बात कर ले जो कि आपका देव राइबोफ्लोविन, राइबोफ्लोविन जो है ये विटामिन आपकी जो है B2 है, विटामिन B2 है। और हम बात करें नियासिन के तो नियासिन जो है ये भी विटामिन है आपका, ये जो है विटामिन जो है B3 है, ठीक है। ये सभी विटामिन के जो है कम्प्लेक्स है विटामिन बी के। लेकिन सोडियम जो है आपका जो नमक होता है ये कोई भी विटामिन नहीं है, इसलिए इसमें का जो है बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य हो जाएगा। अगला भी देखिएगा जो कि 26 नंबर क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट की कमी से जो है हो सकता है। तो कार्बोहाइड्रेट की कमी से जो है क्या हो जाएगा, यदि आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाएगी तो आपको कमजोरी हो जाएगी, ठीक है, वीकनेस आपको फील होगा। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला देखो जो कि है 27 नंबर क्वेश्चन कि टोकोफेरॉल है तो ये जो है विटामिन ई का रासायनिक नाम है। क्या है ये, विटामिन ई का या रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल, ठीक है। इसमें का राइट हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। रेटिनॉल आपका विटामिन आपका ए होता है रेटिनॉल। विटामिन डी आपका जो होता है कैल्सीफेरॉल होता है। इस तरह से विटामिन आपको, और सी होता है स्कर्बिक एसिड होता है। तो इस तरह से सभी आपको नाम पता होना चाहिए। फिर 28 नंबर क्वेश्चन है कि विटामिन सी जो है उपस्थित नहीं है। देखो विटामिन सी जो है दूध में उपस्थित नहीं होता है। मैंने पहले आपको बताया था दूध को संपूर्ण आहार तो कहा जाता है, लेकिन दूध में विटामिन सी बिल्कुल भी नहीं पाई जाती, इसलिए इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य हो जाएगा। अगला देखिएगा जो कि 29 नंबर क्वेश्चन है कि नियासिन की कमी से जो होता है। तो नियासिन की कमी से पेलग्रा रोग होता है। कौन सा रोग होता है, पेलग्रा रोग जो है नियासिन की कमी से होता है। इसका जो राइट रहेगा इसमें का वो रहेगा इसमें का बी ऑप्शन। पेलेग्रा नियासिन होता क्या है, ये आपका जो विटामिन का जो कम्प्लेक्स होता है बी के B3, विटामिन B3 जो है ये इसका कम्प्लेक्स जो कि इसी की कमी से जो है स्कर्वी यानी जो है पेलेग्रा रोग होता है। नियासिन, नियासिन इसी को कहते हैं, ठीक है। B3 जो आपके विटामिन है बी का कम्प्लेक्स, इसी को जो हम विटामिन B3 कहते हैं, इसी को हम नियासिन के नाम से जानते हैं। फिर 30 नंबर क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट जो है नकड़ होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट जो है ये बहुत ही कम पाया जाता है। तो अंडा जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट इसमें जो है बहुत ही कम पाया जाता है, ठीक है। इसको हम नगड़ भी कह सकते हो। तो अंडे में कार्बोहाइड्रेट जो है बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है, बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है, 0.56 जो करके पाई जाती है, बहुत ही कम मात्रा में। अगला फिर देखेगा जो कि 31 नंबर क्वेश्चन है कि साधारण जो है शर्करा क्या है, इसमें आपको बताना है। तो साधारण शर्करा जो होती है ग्लूकोज, फ्रक्टोज और जो है ग्लैक्टोज होती है। इसमें का जो है दूसरा ऑप्शन पूर्णतः सत्य हो जाएगा। अगला फिर 32 नंबर क्वेश्चन है कि अमीनो जो है आवश्यक अमीनो अम्ल है। तो आवश्यक जो है अमीनो अम्ल क्या है, तो लाइसिन है। क्या है, लाइसिन हो जाएगा, इसमें का पहला ऑप्शन हो जाएगा। फिर 33 नंबर क्वेश्चन कि हमारा भोजन जो है निर्भर नहीं है। हमारा भोजन जो है किस पर निर्भर नहीं है, तो दो प्राकृत पर हमारा भोजन निर्भर है और धन पर भी है और हमारी एज पर भी जो है निर्भर है, लेकिन हमारी जो संस्कृति कल्चर इस पर जो कोई भी निर्भर नहीं है, इसलिए इसमें का बी ऑप्शन। फिर 34 नंबर क्वेश्चन है कि शरीर में जो है जल का कार्य क्या है। तो शरीर में जो जल होता है शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, ये भी इसका कार्य है। या जो है घोलक के रूप में कार्य करता है, ये भी सही है। या जो है निरुपयोगी पदार्थ का निष्कासन करता है, बिल्कुल करता है। सारे इसके कार्य हो जाएंगे, सर इसमें का डी ऑप्शन। फिर 35 नंबर क्वेश्चन है कि हरे पत्तेदार सब्जियों का जो है रंग
जो हरा होता है किसके कारण होता है, तो क्लोरोफिल के कारण होता है। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य हो जाएगा, क्लोरोफिल के कारण। फिर 36 नंबर क्वेश्चन है कि शरीर में जो है जल की दैनिक आवश्यकता निर्भर नहीं करती है, तो किस पर निर्भर नहीं करती है, तो आपके संस्कृत जो होती कल्चर पर, इस पर निर्भर नहीं करती है और सभी पर निर्भर करती है, जैसे कि एक्टिविटी, डिजीज और क्लाइमेट, ये सभी पर कह सकते हैं निर्भर करती है। अगला फिर 37 नंबर क्वेश्चन है कि विटामिन डी जो है बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जो है सहायक है। विटामिन डी जो है आपके दांत और जो है आपके हड्डियों के विकास के लिए बहुत ही सहायक होती है। इसमें पहला ऑप्शन लगाइएगा हड्डियों के विकास के लिए। फिर 38 नंबर क्वेश्चन कि दमा का कारण क्या है, तो दमा जो है तनाव, वही प्रदूषण, रासायनिक सभी से होता है, इसलिए इसमें का सारे इसके सिम्टम्स इसके इसी के कारण जो है काजेज इसके कारण जो होते हैं, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन। अगला देखिएगा 39 नंबर क्वेश्चन है कि संतुलित आहार हमारे जो है शरीर को नहीं बनाता है, तो संतुलित आहार होगा तो हमारे शरीर में जो है रोग मुक्ति उसको करेगा संतुलित आहार, ठीक है, और जो है स्वस्थ भी रहेगा शरीर हमारा और शक्तिशाली भी बनेगा। लेकिन कह रहा कि संतुलित आहार जो है हमारे शरीर को नहीं बनाता तो मोटा नहीं बनाता, ठीक है, इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य होगा। अगला फिर देखिएगा 40 नंबर क्वेश्चन है कि जल में जो है घुलनशील रेशे का कार्य क्या है, आपको बताना है। तो ये जो है इसका कार्य क्या, तो ये जो है रक्त कोलेस्ट्रॉल जो है कम करता है, इसका जो राइट रहेगा इसमें का डी ऑप्शन। 40 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन पूर्णतः सत्य हो जाएगा। थोड़ा सा मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। आपके मैंने इसी फूड न्यूट्रिशन और हाइजीन की मैंने बहुत सारे विश्वविद्यालय के पेपर को मैंने सोल्व किया है और इसकी चैप्टर वाइज क्लासें भी मैंने करा रखी हैं। आप जाकर जरूर वॉच कीजिएगा, प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, ठीक है। आप जाकर उसमें जो है जो मैंने बहुत सारे विश्वविद्यालय के जो पेपर हुए उसकी जो मैंने आंसर की प्रोवाइड की है उसको भी एक बार आपको देख के जाना है। एक पेपर के माध्यम से मत जाइएगा, 2-3 पेपर आपको जाकर देख लेना है। यदि आप 2-3 पेपर देख के जाते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपके एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आप पूरा का पूरा पेपर आप सोल्व करके आओगे। और भी बहुत सारे आपके बीए प्रथम सेमेस्टर और बी जो है बीएससी के मैंने सभी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करा रखे हैं इसी चैनल पर। आप जाकर उसकी भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी मेरे चैनल में। आप जाकर उसकी भी जो है ऑल सब्जेक्ट जो अपने कवर कर सकते, जो भी अपना आप सब्जेक्ट ले रखे हो, सारी क्लासें ऑलरेडी मैंने कवर कर रखी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेगा जो कि 41 नंबर क्वेश्चन के विटामिन ए क्या है। विटामिन ए क्या है, तो ये जो आपके जो है वसा में घुलनशील है। किसमें घुलनशील है, वसा में घुलनशील। देखो वसा में कौन कौन से घुलनशील विटामिन, आपका विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन आपका ई और विटामिन आपका के, ये जो है वसा में घुलनशील है। और जल में जो घुलनशील मैंने आपको बताया था बी व सी, और जो है ये जल में घुलनशील है। तो एक क्या है, ये आपका वसा में घुलनशील है, ठीक है, इसमें का केवल राइट हो जाएगा, इसमें का बी ऑप्शन। फिर 42 नंबर क्वेश्चन की वसा की जो है रेंसिडिटी है, ये क्या है आपको बताना है। तो जो है हवा में वसा का जो है ऑक्सीकरण है, इसमें का जो राइट रहेगा इसमें का रहेगा इसमें का बी ऑप्शन, 42 नंबर का बी ऑप्शन। अगला ऑप्शन भी आपका 43 नंबर आ चुका आपकी स्क्रीन पे कि संयुग्मित जो है प्रोटीन का उदाहरण है, तो कौन सा है, तो इसमें जो हीमोग्लोबिन है ये संयुग्मित जो है प्रोटीन का उदाहरण है, इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका कि कैलोरी मिथ है, तो कैलोरी मिथ क्या है, तो स्टडी आप जो है कैलोरीज यानी जो है कैलोरीज का एक अध्ययन है, इसमें का राइट रहेगा इसमें का बी ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आज का जो कि 45 नंबर है कि वसा के जो है ऑक्सीकरण से जो है क्या बनते हैं, तो कीटोन्स बनते हैं, इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य हो जाएगा, कीटोन्स बनते हैं। फिर 46 नंबर क्वेश्चन की ज्वर की जो है स्थिति में जो है क्या बढ़ जाता है, तो ज्वर की स्थिति में जो है क्या बढ़ जाता है, तो बीएमआर बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, बीएमआर जो है बुखार की स्थिति में आपका बढ़ जाता है। बीएमआर होता क्या है, यह होता है आपका बेसल मेटाबॉलिज्म जो है रेट होता है, ये आपका बढ़ जाता है, ठीक है, इसका पहला ऑप्शन बीएमआर। अगला देखेगा जो कि आपके स्क्रीन पे आ चुका है 47 नंबर क्वेश्चन कि मोटापे का जो है कारण नहीं है, तो आपकी एज जो है ये भी मोटापे के कारण है, आपकी जो है वंशानुक्रम भी है और जो है अधिक खाना भी है, लेकिन जो धर्म है ये कोई भी मोटापे का कारण नहीं है, इसलिए इसमें का दूसरा ऑप्शन पूर्णतः सत्य हो जाएगा, धर्म। अगला फिर 48 नंबर क्वेश्चन है क्या शरीर निर्माण में भी जो है महत्वपूर्ण है, तो इसमें से जो है क्या जो है शरीर निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है, तो देखो जल जो आपका है ये शरीर के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है और जो एक जो प्रोटीन होती है जो कि बॉडी बिल्डिंग के लिए ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, ठीक है, क्योंकि प्रोटीन तो दिया नहीं हुआ है इसलिए इसमें का जल भी सही रहेगा। अगला भी आपकी स्क्रीन पे आज का 49 नंबर क्वेश्चन कि शरीर में जो है विटामिन सी की अधिकता का जो है क्या हानिकारक प्रभाव आपको बताना है। तो विटामिन सी का वैसे तो कोई ज़्यादा हानिकारक इफेक्ट आपका होता नहीं है, लेकिन विटामिन सी की कमी से जो होता है आपका स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल, इसको मैं छोड़े दे रहा हूँ फिलहाल के लिए। फिर अगला 50 नंबर क्वेश्चन की वृद्धावस्था में
पौष्टिक तत्वों की जो आवश्यकता होती है बढ़ जाती है। ठीक है, वृद्धावस्था में जो होती है इसमें जो पोषक तत्व होते हैं इसकी आवश्यकता बढ़ जाती है। इसमें का पहला ऑप्शन सही रहेगा। फिर WHO का जो है फुल फॉर्म क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, 100% फंसने वाला है। WHO का जो फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसका जो है दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। और WHO की जो है स्थापना भी पूछ लेगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 7 अप्रैल, कब इसकी स्थापना हुई थी, 7 अप्रैल 1948 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। और जो है स्वास्थ्य दिवस जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, स्वास्थ्य दिवस भी पूछ सकता है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो ये जो है जो मनाया जाता है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संतुलित आहार के अवयव क्या है, तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज है सभी, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन सत्य हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि कौन सा जो है भोज्य पदार्थ संतुलित आहार के लिए आवश्यक है, तो संतुलित आहार के लिए जो आवश्यक है वो कौन सा इसमें का है, आपको बताना है। ये क्वेश्चन कह रहा कि जो है आवश्यक नहीं अनावश्यक पूछ रहा है, नहीं जो है जो आवश्यक नहीं है, कह रहा कि कौन सा भोज्य पदार्थ संतुलित आहार के लिए अनावश्यक है, यानी जो है आवश्यक जो नहीं है। ठीक है, नॉट नेसेसरी, जिसकी आवश्यकता नहीं है, तो सब्जी और फल जो होता है और अनाज ये तो आवश्यक होता है संतुलित आहार के, लेकिन तला भोजन जो है ये बिल्कुल भी आवश्यकता इसकी नहीं होती है। ठीक है, ये अनावश्यक है, इसलिए इसमें का सी ऑप्शन। फिर 54 नंबर क्वेश्चन है कि जो है क्या आहार नियोजन का जो है चरण नहीं है, इसमें का कौन सा नहीं, आपको बताना है। तो आहार नियोजन का जो चरण है, पोषकीय आवश्यकताओं का ज्ञान, ये भी इसका चरण है। और जो है भोज्य वर्गों का प्रयोग, ये भी इसका चरण है। और जो है आहार तालिकाओं का प्रयोग, ये भी इसका चरण है। लेकिन आपका जो स्टेटस ऑफ लिविंग यानी जो है आपके घर का कैसा रहन सहन है, ठीक है, रहन सहन का स्तर जो है आपका नहीं मायने रखता है इसके लिए, चाहे आपका घर बना हो या फिर ना बना हो, इसके लिए मायने नहीं रखता है आहार नियोजन, इसका चरण कोई भी नहीं है, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन। फिर अगला देखिएगा 55 नंबर क्वेश्चन की आहार नियोजन है, तो आहार नियोजन जो एक आर्ट है, एक कला है, इसमें का सी ऑप्शन। फिर अगला देखिएगा जो कि 56 नंबर क्वेश्चन की क्या जो है भोजन से प्राप्त होता है, तो भोजन से जो है कैलोरी मिलता है, जिसको एनर्जी हम कहते हैं। ठीक है, एनर्जी मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ऊर्जा का मापन जो है किया जाता है, तो ऊर्जा का मापन जो है हम कैलोरी मीटर में करते हैं। ठीक है, किसमें कहते हैं, कैलोरी मीटर में जो है हम ऊर्जा का मापन करते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन का कैलोरी मीटर एकदम सही रहेगा। फिर अगला आपका 58 नंबर क्वेश्चन की जो है खाने से पहले भोजन की जो है भली भात जो है चबाना चाहिए, ऐसे ही भोजन को मुंह में रख के पेट में नहीं ढकेलना चाहिए, बल्कि उसे जो है दांतों के माध्यम से उसको पहले चबाना चाहिए, उसके बाद जो उसको पेट में ढकेलना चाहिए। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा, चबाना चाहिए। अगला पे आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि मानसिक कार्य करने वाले व्यक्ति को जो है कैलोरी की आवश्यकता होती है कम, जो मानसिक जो कार्य करते हैं, जो मेंटली कार्य करते हैं, ठीक है, जैसे पढ़ाने वगैरह का कार्य हो गया, तो उनके जो आवश्यकता होती है कैलोरी की वो कम होती है। ठीक है, और जो मेहनती काम करते हैं जैसे कि कुदार फावड़े वाला, जो बहुत ही हार्ड काम करते हैं, ठीक है, जो शारीरिक जिसको हम कह सकते हैं, तो उनको कैलोरी की आवश्यकता ज़्यादा रहती है, क्योंकि उनकी कैलोरी जो है नष्ट होती जाती है, काफ़ी मात्रा में जो है डिक्रीज होती है, नष्ट होती है, इसलिए उनको कैलोरी की मात्रा ज़्यादा होती है। लेकिन जो मानसिक कार्य करते हैं उनको ज़्यादा कोई कैलोरी की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इसमें का पहला ऑप्शन। अगला देखिएगा जो कि 60 नंबर क्वेश्चन की क्वासियारकोर रोग जो है सर्वप्रथम जो है कब इसकी खोज की गई थी, तो क्वासियारकोर जो रोग है इसकी जो खोज है ये कब की गई थी, तो इसकी जो खोज की गई थी 1933 में। कब की गई थी इसकी खोज, 1933 में इसकी खोज की गई थी। किसने किया था, इसकी जो खोज किया था सिसिली, इसकी जो खोज किया था सिसिली विलियम्स। ठीक है, सिसिली विलियम्स 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 ने इसकी खोज की थी। कब इसकी खोज की थी, 1933 में। और ये जो है क्वासियारकोर जो रोग होता है ये किसकी कमी से होता है, प्रोटीन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है बच्चों, ये प्रोटीन की कमी से रोग होता है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि क्वासियारकोर रोग किसकी कमी से होता है, तो प्रोटीन की कमी से होता है। और क्वासियारकोर रोग की जो है खोज कब की गई थी, तो 1933 में। और जो है सिल्सी विलियमसन ने इसकी जो है खोज की थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि 61 नंबर क्वेश्चन के सोडियम का एक जो है उत्तम स्रोत है, तो सोडियम जो है जो कि नमक से प्राप्त होता है, सभी को पता होगा, इसमें का बी ऑप्शन। फिर 62 नंबर क्वेश्चन की गर्भावस्था में जो है किस पोषक तत्व की जो है मांग बढ़ जाती है। देखो गर्भावस्था जो होता है इसमें करीब करीब सभी चीज़ों की आवश्यकता बढ़ जाती है, जैसे कि कैलोरीज की और प्रोटीन की भी बढ़ जाती है, कैल्शियम और लौह आयरन ये सभी की, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन से होगा, उपरोक्त सभी चीज़ों की जो है आवश्यकता प्रेगनेंसी में बढ़ जाती है। अगला देखिएगा जो कि 63 नंबर क्वेश्चन की जो है गर्भावस्था की जो जटिलता है, तो गर्भावस्था की जो जटिलता है वो आपका जो है प्रीमेटर बर्थ भी है, और जो है बेसकता भी है, और जो है रक्तहीनता, ये सभी इसकी जो जटिलताएं हैं, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन।
फिर 64 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि गर्भावस्था में जो है पीढ़ी एक्लेम्पसिया होने पर जो है आहार में क्या चीज़ करना चाहिए आपको, तो जो है आहार जो है हल्का आहार देना चाहिए उसको, इसमें का डी ऑप्शन। अगला फिर देखिएगा जो कि है 65 नंबर क्वेश्चन कि गर्भावस्था स्त्री में जो है कैलोरी की जो मांग बढ़ जाती है महिलाओं में, तो कितनी बढ़ जाती है, तो जो है 300 कैलोरी से लेकर 350 कैलोरी तक जो है उसकी आवश्यकता बढ़ जाती है। ठीक है, ज़्यादा देना चाहिए, इसलिए इसमें का पहला ऑप्शन लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। थोड़ा सा मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। वैसे तो बीयू झांसी में पेपर जो है लाने नहीं देते हैं, यदि बाय द वे लाने दे रहे हैं कह दीजिएगा सर एक पेपर मुझे लेके जाना है, उसका आंसर की मुझे देखना है, हो सकता है लाने दे एक आधे पेपर। तो यदि पेपर आपके पास आता है तो आप मुझे पेपर जरूर भेज दीजिएगा, चाहे कानपुर विश्वविद्यालय का पेपर हो तो मुझे अपना पेपर भेज दीजिए। मेरा जो है टेलीग्राम चैनल भी है इसी नाम से, पढ़ाई करो ऑनलाइन से, उस पर आप भेज सकते हैं, या फिर जो है मेरा व्हाट्सअप नंबर, यदि आप टेलीग्राम नहीं यूज करते हैं तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पर भी जो अपना पेपर मुझे भेज सकते हैं। ठीक है, 8173840090, इससे मैं उसकी आंसर की करा दूंगा, इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कितने % गोला जो है आपने अपने सही OMR सीट पर भर के आए हुए हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 64 नंबर है कि शिशु को जो है दूध के अतिरिक्त जो है दिया जाने वाला आहार क्या, तो पूरक आहार है, इसको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री फूड, इसमें का दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला देखेगा विनिंग जो है का प्रारंभ जो है करना चाहिए। विनिंग क्या होता है, देखो जो माताएं होती हैं, ठीक है, जो स्तनपान करा रही हैं, बच्चे को दूध पिला रही हैं, तो जो है विनिंग कब प्रारंभ करना चाहिए, यानी जो है स्तनपान कब छुड़वाना चाहिए, तो 6 महीने के बाद ही जो है विनिंग प्रारंभ करना चाहिए, स्तनपान जो छुड़वाना चाहिए। इसमें का जो राइट रहेगा वो रहेगा इसमें का बी ऑप्शन। 68 नंबर क्वेश्चन है कि शिशु को जो है कैल्शियम और जो है फास्फोरस की आवश्यकता जो होती है, तो ये जो है मजबूत दांत और जो है हड्डियों के लिए होता है, इसमें का जो राइट रहेगा इसमें का सी ऑप्शन। अगला पे 69 नंबर क्वेश्चन कि भोजन को जो है दोबारा गर्म करना चाहिए, तो भोजन को यदि आप दोबारा गर्म कर रहे हो तो एक बार आपको गर्म करना चाहिए। ठीक है, कितनी बार, एक बार आपको गर्म करना चाहिए, इसका पहला ऑप्शन। अगला फिर 70 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आज का कि चावल में जो है पाया जाता है, तो चावल में जो है कार्बोहाइड्रेट का एक अच्छा सोर्स माना गया है, इसमें का बी ऑप्शन एकदम सत्य हो जाएगा 70 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का एक अच्छा जो है सोर्स रहता है, मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। वैसे तो पाया इसमें सब कुछ जा जाता है, फैट और जो है विटामिन कैल्शियम में सब कुछ पाया जाता है, लेकिन मुख्यतः जो सोर्स है कैल्शियम का ही, यानी जो है कार्बोहाइड्रेट का ही सोर्स है, इसलिए इसमें का बी ऑप्शन। अगला देखिएगा 71 नंबर क्वेश्चन है कि भोजन को जो है पकाना चाहिए, तो जो है ढके हुए बर्तन में पकाना चाहिए, इसमें का जो राइट रहेगा इसमें का बी ऑप्शन, ढके हुए बर्तन में। अगला फिर 72 नंबर क्वेश्चन की जो है हरी सब्जियों को जो है धोना चाहिए, तो हरी जो सब्जियां होती है उसको जो है काटने से पहले धोना चाहिए, इसका पहला ऑप्शन। क्यों धोना चाहिए, इसमें भी एक कारण होता है। देखो कुछ चीज़ें जो है जैसे कि कुछ विटामिन होती हैं, क्योंकि सब्जियों में विटामिन का एक अच्छा सोर्स माना गया है। आपको पता है कि जल में जो कि है विटामिन जो है आपके बी व सी होते हैं, यदि आप काट के भी जो है सब्जियों को धो दोगे, जो कि विटामिन आपका बी व सी जो है आपके सब्जियों से आपके पानी में घुल जाएंगे, क्योंकि ये तो जल में घुलनशील है, और विटामिन आपका जो ए डी और ई और के जो है जो कि वसा में घुलनशील है, तो भैया पानी में घुलेंगे नहीं। लेकिन जिन सब्जियों में विटामिन ए बी और बी के जितने भी कम्प्लेक्स आते हैं B1 B2 B3, तो ये सारे इसमें घुल जाएंगे, पानी में निकल जाएंगे, जिससे आपको जो इसका फायदा नहीं मिल पाएगा शरीर में। इसलिए इसमें का जो है काटने से पहले उसको जो है धोना चाहिए, ठीक है, बाद में नहीं धोना चाहिए। अगला देखो भी आपका 73 नंबर क्वेश्चन है कि टाइफाइड के रोगी के लिए जो है प्रोटीन बढ़ानी चाहिए, तो कितनी बढ़ानी चाहिए, तो दोगुनी बढ़ानी चाहिए, सामान्य से दोगुनी, इसका पहला ऑप्शन। 74 नंबर क्वेश्चन है कि अतिसार के कारण जो है क्या है, आपको बताना था अतिसार के क्या कारण है, तो जो है संक्रमण, अस्वस्थ भोजन, रासायनिक पदार्थ, सभी हो जाएंगे, इसलिए इसमें डी ऑप्शन उपलब्ध के सभी। अगला भी 75 नंबर क्वेश्चन है कि कब्ज में जो है आहार कैसा होना चाहिए, तो कब्ज में जो आहार होना चाहिए अधिक जो है रेशा युक्त होना चाहिए, इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य हो जाएगा। फिर अगला 76 नंबर क्वेश्चन है कि मधुमेह का जो क्या कारण है, तो मधुमेह का जो कारण है वंशानुक्रम जो है, अनुवांशिकता भी है, और जो तनाव भी है, मोटापा, ये सभी हैं। लेकिन ये पूछ रहा है कि कौन सा जो है मधुमेह का कारण नहीं है, तो आपका जो सामाजिक नियम है इसका कोई भी कारण नहीं है, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपका 77 नंबर है कि मधुमेह में जो है किसका स्राव जो है कम होता है, तो मधुमेह में जो है इंसुलिन का स्राव जो होता है ये कम होता है, इसलिए इसमें का जो राइट रहेगा वो रहेगा इसमें का बी ऑप्शन। अगला फिर देखेगा कि मधुमेह में जो है रक्त शर्करा का स्तर जो है ये जो है बढ़ जाता है, क्या होता है इसमें, तो रक्त शर्करा जो है मधुमेह में बढ़ जाता है, इसमें का सी ऑप्शन। फिर अगला आपका 79 नंबर क्वेश्चन की जो है टाइफाइड के रोगी को जो है दिया जाना जो है नहीं देना चाहिए, यदि टाइफाइड का कोई रोगी है तो उसको मसालेदार सब्जी जो है नहीं देनी चाहिए, और सब कुछ इसमें का आप दे सकते हैं, इसका बी ऑप्शन।
अगला फिर 80 नंबर क्वेश्चन है कि मधुमेह रोग का जो है लक्षण क्या है आपको बताना। तो मधुमेह जो रोग होता है, जो डायबिटीज होता है, इसमें आपको जो अधिक भूख लगेगी, अत्यधिक आपको प्यास लगेगी, बहुमूत्रता इसके लक्षण होते हैं। इसलिए इसमें का केवल पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। ठीक है, चलो मधुमेह। चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा, वजन घटना और प्रतिरोधक क्षमता में कमी, ये नहीं हो सकता है, पहला ऑप्शन ज़्यादा बेटर है। अगला देखिएगा 81 नंबर क्वेश्चन है कि समाज में फैलने वाला संक्रामक रोग है। तो समाज में फैलने वाला जो संक्रामक रोग है वो आपका जो है खसरा है। क्या है? ये संक्रमण से फैलता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो है फैलता है, इसलिए इसको हम संक्रामक रोग कहते हैं। इसका खसरा जो है सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला फिर देखिएगा जो कि 82 नंबर क्वेश्चन है, क्या जो है उच्च रक्तचाप का लक्षण नहीं है? इसमें का कौन सा जो है उच्च रक्तचाप का लक्षण नहीं? तो सिर में दर्द ये भी इसका लक्षण है, बेचैनी, बुखार, ये सभी इसके लक्षण, लेकिन स्नायु स्खलन इसका कोई भी लक्षण नहीं, इसलिए इसमें का बी ऑप्शन। अगला देखिएगा 83 नंबर क्वेश्चन, क्या जो है उच्च रक्तचाप का कारण है आपको बताना है इसमें का। तो धूम्रपान और जो शराब होता है, धूम्रपान और शराब, ये उच्च रक्तचाप का कारण है, इसमें का पहला ऑप्शन केवल सही रहेगा। अगला फिर 84 नंबर क्वेश्चन है कि उच्च रक्तचाप का लक्षण क्या आपको बताना है। ठीक है, तो उच्च रक्तचाप जो होता है, इससे जो हृदय के जो रोग होते हैं सबसे ज़्यादा होते हैं, हृदय रोग का लक्षण है, इसमें का सी ऑप्शन। 85 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिरक्षा बढ़ाने वाले भोज्य पदार्थ हैं आपको बताना है। तो फल, हरी सब्जियां, दूध व अंडे सभी, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला फिर 86 नंबर क्वेश्चन है कि शरीर के जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो हमें जो है क्या करना चाहिए, तो हमें जो है वजन अपन जो है नियंत्रित करना चाहिए, अपना वजन जो है नियंत्रित करना चाहिए, उसको ज़्यादा बढ़ने नहीं देना है, कंट्रोल बॉडी वेट, इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। और जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आप नियमित व्यायाम कर सकते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज कर सकते हैं, और जो है संतुलित आहार ले सकते हैं, और अच्छी नींद ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि 87 नंबर क्वेश्चन कि यूनिसेफ का जो है मुख्यालय ये कहाँ स्थित है आपको बताना है। तो यूनिसेफ का जो मुख्यालय है ये न्यूयॉर्क में स्थित है, न्यूयॉर्क सिटी में, जो कि अमेरिका में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? ये अमेरिका में पड़ता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। फिर रोग में जो है आहार होना चाहिए, तो रोग में जो आहार होना चाहिए विशिष्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। ठीक है, इसका सी ऑप्शन। अगला फिर 89 नंबर क्वेश्चन कि मधुमेह रोगी द्वारा जो है लिया जाने वाला दूध होना चाहिए, तो जो है वसा रहित होना चाहिए। ठीक है, कौन सा होना चाहिए? वसा रहित होना चाहिए, इसका बी ऑप्शन। अगला फिर 90 नंबर है कि उपचारात्मक आहार जो है नहीं दिया जाता है। तो जो उपचारात्मक जो आहार होता है, जबकि जो व्यक्ति बीमार होता है तो डॉक्टर जो रिकमेंड करता है जिसको उपचारात्मक हम आहार कहते हैं। तो जो है इसमें पूछ रहा है किसको नहीं देना चाहिए। तो जब व्यक्ति कोई स्वस्थ हो तो उसको ये आहार नहीं देना चाहिए, इसमें का बी ऑप्शन, और सभी में देना चाहिए। चलो अगला देखो फिर कि दूषित जल से जो है फैलने वाला रोग है। तो दूषित जल से जो है हैजा फैलता है, कॉलरा फैलता है। ठीक है, इसमें का केवल सी ऑप्शन। अगला फिर ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इसका जो राइट रहेगा इसमें का बी ऑप्शन, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अगला फिर निर्जलीकरण का जो कारण क्या है आपको बताना। तो अतिसार, मधुमेह, हैजा सभी, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन। अगला फिर जो है सामान्य फास्टिंग ब्लड शुगर क्या है। तो ये जो है एक 70 से लेकर 100 जो है 10 हो जाएगा, इसमें का बी ऑप्शन। फिर अगला आपके स्क्रीन पे आ चुकी जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो कि 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। ठीक है, और 1948 में जो है WHO की स्थापना भी हुई थी। ठीक है, WHO इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसी के जो है स्थापना के डे पर जो है स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगला देखो फिर जो कि 96 नंबर क्वेश्चन कि भारत में जो है यूनिसेफ की जो है स्वास्थ्य सेवाएं क्या है। तो मलेरिया का उन्मूलन भी है, क्षय नियंत्रण, अपंग जो है बच्चों की सहायता, ये सभी इसमें का डी ऑप्शन। अगला फिर 97 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान की स्थापना जो हुई थी 21 वर्ष हुई थी आपको बताना है। तो NIN जो कि भारत में जो स्थित है, NIN कहाँ स्थित है? या हैदराबाद में स्थित। इसकी स्थापना हुई थी 1900, कब हुई थी? 1900 जो है 59 में जो इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो डायरेक्ट रहेगा इसमें का पहला ऑप्शन लगाइएगा। अगला फिर केयर के कार्य के क्षेत्र क्या है। तो इसमें पोषण, चिकित्सा, साक्षरता है सभी, इसमें का डी ऑप्शन। अगला 99 नंबर क्वेश्चन कि अत्यधिक जो है कमजोरी से कौन सा रोग हो सकता है। तो यदि आपके शरीर में ज़्यादा कमजोरी रहती है तो आपको TB हो जाएगा। ठीक है, तपेदिक हो जाएगा, इसमें का सी ऑप्शन। अगला फिर 100 नंबर क्वेश्चन के जो है मधुमेह जो है संबंधित है। तो मधुमेह जो संबंधित है रक्त परिसंचरण से संबंधित, इसका जो है डी ऑप्शन। पूरा पेपर मैंने सॉल्व कर दिया है, इतने क्वेश्चन पूछे गए थे।
आप जैसे ही आपका पेपर हो जाएगा तो पेपर मुझे ज़रूर भेज दीजिएगा। और सबसे ज़रूरी OMR शीट आपको जैसे सही सही भरना है। मान लो आपका जो पहले क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है तो आपका बी वाला ऑप्शन को इस तरह से गोला कर देना है, और कोई भी ऑप्शन से जो है आपको छेड़खानी बिल्कुल भी नहीं कर सकता। आप ब्लैक पेन या फिर जो है नीला पेन कोई भी आप एक यूज कर सकते हैं, 2 पेनों को यूज मत कीजिएगा। मेरे हिसाब से आप ब्लैक पेन का यूज कीजिएगा, ज़्यादा सही रहेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और पेपर को जरूर भेज देना मेरे टेलीग्राम या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। इससे मैं उसकी भी आंसर की करा दूंगा। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कितने % गोला जो आपने अपने सही OMR शीट पर भर के आए हुए हैं।